नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं HNN न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। दिल्ली से खबर है जहां पर शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। SIR के मुद्दे पर चर्चा की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है। संसद भवन में परिसर में विपक्ष के सांसद प्रदर्शन भी करेंगे। सुबह 10:30 बजे विपक्ष के सांसद ये प्रदर्शन करेंगे। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हावी नजर आ रहा है और अब सत्र के दूसरे दिन हंगामा किया जा सकता है। SIR के मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसद प्रदर्शन भी करेंगे। सुबह 10:30 बजे विपक्ष के सांसद एकत्रित होकर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन SIR के मुद्दे पर चर्चा की मांग लगातार विपक्ष चूंकि करता आ रहा है, तो आज संसद भवन परिसर में विपक्ष के सांसद प्रदर्शन भी करेंगे। सुबह करीब 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये सांसद प्रदर्शन के लिए एकत्रित होंगे। तो आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है, हंगामे के आसार हैं। SIR के मुद्दे पर चर्चा की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है। संसद भवन परिसर में विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करेंगे। सुबह करीब 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट की अहम बैठक है। आज सुबह करीब 11 बजे लोक भवन में यह अहम बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। अवैध प्रवासियों के प्रस्ताव को भी पेश किया जा सकता है। महिलाओं युवाओं को लेकर प्रस्ताव पेश होंगे। प्रशासनिक सुधार को लेकर प्रस्ताव पेश हो सकते हैं। धान क्रय पर भी सरकार अहम फैसला ले सकती है। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र पर भी आज चर्चा संभव है। तो आज उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास है वो आपको बता रहे हैं। योगी कैबिनेट की अहम बैठक है और इस कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सुबह 11 बजे लोक भवन में यह अहम बैठक होनी है। महिलाओं से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में कई अहम प्रस्ताव है जिन पर आज मुहर योगी सरकार की लग सकती है, योगी कैबिनेट की लग सकती है। अवैध प्रवासियों पर प्रस्ताव पेश हो सकता है। अवैध प्रवासियों का मुद्दा हर जगह देखा जा रहा है, राज्य में देखा जा रहा है। महिलाओं युवाओं को लेकर प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे और मुहर लग सकती है। कई प्रस्तावों पर प्रशासनिक सुधार को लेकर प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। बड़ी जानकारी, धान क्रय पर सरकार अहम फैसला ले सकती है। तो धान किसानों के लिए बड़ी अहम जानकारी है। आज अहम फैसला जो है वो लिया जा सकता है कैबिनेट के द्वारा। यूपी विधानसभा के शीत सत्र पर भी चर्चा हो सकती है। और वहीं वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ये काशी का दौरा रहेगा। इसी के साथ साथ काशी तमिल संगमम में सीएम योगी शामिल होंगे। वाराणसी के नमो घाट पर कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल होंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि भी उपस्थित रहेंगे। तो बड़ी जानकारी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और आज काशी के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि भी उपस्थित रहेंगे। तो काशी से यह खबर, वाराणसी से यह खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ये दौरा है। काशी तमिल संगमम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वाराणसी के नमो घाट पर कार्यक्रम का शुभ आरंभ होगा। नमो घाट विशेष घाट इसलिए है क्योंकि योगी आदित्यनाथ, यूपी सरकार ने नमो घाट में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया और सबसे ज्यादा भव्य तस्वीर जो है वो नमो घाट दशाश्वमेध घाट की नजर आती है। और ऐसे में आज वहीं से इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। काशी तमिल संगमम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। नमो घाट पर यह कार्यक्रम होगा जिसका शुभ आरंभ खुद मुख्यमंत्री के हाथों होगा। सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।
और वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज दिल्ली का दौरा है। दिल्ली में सीएम भजनलाल कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ललन सिंह से भी मुलाकात होगी और पंचायती राज विभिन्न मुद्दों एवं राज्य के विकास पर चर्चा की जाएगी। आगामी प्रस्तावित राजस्थानी प्रवासी दिवस समारोह के लिए आमंत्रित करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। तो भजनलाल शर्मा का आज दौरा है, दिल्ली का यह अहम दौरा है। आगामी प्रस्तावित राजस्थानी प्रवासी दिवस समारोह पर आमंत्रित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रियों और कई लोगों को आमंत्रित करेंगे। और वहीं मोबाइल सुरक्षा पर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। डीओटी का मोबाइल कंपनियों को आदेश है, संचार साथी ऐप का प्री इंस्टॉल करना होगा। दूरसंचार विभाग ने 90 दिन की डेडलाइन दी है। डॉट का मोबाइल कंपनियों को आदेश है, संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करना होगा। आदेश दे दिए गए हैं। दूरसंचार विभाग ने 90 दिनों की डेडलाइन दी है, यानी कि 90 दिनों के अंदर ही इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा। यह सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है मोबाइल सुरक्षा को लेकर। मोबाइल कंपनियों को आदेश दे दिए गए हैं, 90 दिन का वक्त दिया गया है। संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करना होगा। दूरसंचार विभाग ने 90 दिन की डेडलाइन दी है। संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करना होगा। दूरसंचार विभाग ने 90 दिन की डेडलाइन दी है। मोबाइल सुरक्षा पर सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। मोबाइल कंपनियों को सरकार ने निर्देश दे दिए हैं, 90 दिनों का वक्त दे दिया है। मोबाइल में संचार साथी ऐप इंस्टॉल होना बेहद जरूरी है। सरकार का निर्देश है, मोबाइल कंपनियों को 90 दिनों की डेडलाइन है। और वहीं पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर में लगे बूथ लेवल अधिकारियों ने सोमवार को कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है, जिससे वहां तनाव बढ़ गया। बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी के सदस्यों ने सीईओ कार्यालय के बाहर नारे लगाए और पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। बीएलओ के प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और कई विधायक चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ मीटिंग के लिए पहुंचे। आपको जानकारी दे दें कि कमेटी के सदस्य बूथ लेवल अधिकारियों के लिए बेहतर काम करने की स्थिति की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से सीईओ कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बंगाल में सियासी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें आप प्रदर्शन की देख रहे हैं। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल सीईओ ऑफिस पहुंचा और प्रतिनिधि मंडल ने शिकायत भी दर्ज कराई है। बीएलओ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर। यह कहा जा रहा है कि प्रेशर बनाया जा रहा है काम का और समय बेहद कम दिया गया है, जिससे बीएलओ परेशान है। उत्तर प्रदेश में कई बीएलओ के आत्महत्या करने की खबर भी सामने आई थी। और वहीं ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं, जहां पर तमाम बीएलओ एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया जा रहा है चुनाव आयोग के खिलाफ। ये कहा जा रहा है कि जो समय दिया गया है वो बेहद कम है और काम का प्रेशर बेहद ज्यादा है, जिससे मानसिक तनाव भी बढ़ता जा रहा है। और इसी वजह से बीएलओ काफी परेशान नजर आ रहे हैं और हालात ये हो गए हैं कि प्रदर्शन करना पड़ा। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बीएलओ को रोकने की कोशिश की है और इसी दफ्तर के बाहर ही प्रदर्शन किया जा रहा है।
तो प्रतिनिधि मंडल ने शिकायत दर्ज कराई है। वहीं दूसरी तरफ बीएलओ जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें हैं कोलकाता से, जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो एसआईआर में को लेकर बंगाल में बवाल है। बंगाल में सियासी तनाव जो है वो बढ़ चुका है एसआईआर को लेकर, और इसीलिए जो है वो बीएलओ, तमाम बीएलओ लगातार बवाल भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि एसआईआर की वजह से काम का प्रेशर बहुत है, जिससे लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं, और इसी वजह से कोलकाता में तमाम बीएलओ जो है उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रतिनिधि मंडल ने शिकायत भी दर्ज कराई है। तो एसआईआर को लेकर बंगाल में बवाल देखा जा रहा है। बीएलओ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं बीजेपी लगातार एसआईआर की मांग कर रहा है। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल सीईओ ऑफिस पहुंचा और एसआईआर को लेकर सीईओ के सामने अपनी मांग रखी है। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर वहीं तमाम बीएलओ जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए, और प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, चूंकि ये कहा जा रहा है कि काम का प्रेशर है। प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग भी शामिल हुए और बीएलओ का समर्थन करते हुए भी लोग दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी लगातार जारी है। बीजेपी अड़ी है कि एसआईआर कराना चाहिए, वहीं टीएमसी ने साफ इंकार कर दिया है कि कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हम एसआईआर नहीं कराना चाहते, और टीएमसी का डेलीगेशन भी मिला था चुनाव आयोग से इसी मांग को लेकर। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी है, चूंकि लगातार जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में बैरिकेडिंग भी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। एसआईआर डेडलाइन 2 महीने बढ़ाने की मांग की जा रही है। जैसे कि पहले हमने आपको बताया कि समय बहुत कम दिया गया है, ये कहा जा रहा है। अब ऐसे में समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मृतक बीएलओ परिजनों को मुआवजा देने की मांग हो रही है। कई जगहों पर काम के प्रेशर की वजह से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो बीएलओ है उनकी मौत हो रही है। एसआईआर में गहन संशोधन पर चिंता भी जताई जा रही है, और राजनीतिक दल लगातार इस विषय को यूज कर रहे हैं ताकि बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन और सीबीआई आईपीएस से आईपीएसी जांच कराने की मांग की जा रही है। ये तक आरोप लगाया जा रहा है कि एसआईआर के जरिए जो है वो वोट काटे जा रहे हैं, जैसा कि बिहार में किया गया। ये आरोप है विपक्ष का। कोलकाता पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। बैरिकेडिंग लगाई गई, कोलकाता पुलिस ने बीएलओ को रोका, और अब मांग की जा रही है कि कार्रवाई की जाए पुलिस के खिलाफ। सीईओ कार्यालय दूसरी जगह शिफ्ट करने की सलाह दी गई है कि आप इस कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट कर लें, ये सलाह भी दी जा रही है। इसके अलावा सीएपीएफ सुरक्षा देने की अपील की है। तो आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि बंगाल में इस वक्त एसआईआर को लेकर क्या प्रदर्शन किया जा रहा है, और फिलहाल कैसी स्थिति बंगाल में एसआईआर को लेकर है। बीएलओ का प्रदर्शन है, सीईओ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं जो बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल है वो पहुंचा है मुलाकात करने के लिए, चूंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि आप जो है वो एसआईआर कराइए, और इससे जो संशोधन है वो होगा, जैसे कि जो मृतक है उनके नाम हटाए जाएंगे, इससे वोट नहीं कटेगा, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। जबकि टीएमसी का या दूसरे दलों का कहना है कि इससे वोट काटे जा रहे हैं और इसे बीजेपी अपने हित के लिए यूज कर रही है, और इसी वजह से बीजेपी लगातार सपोर्ट कर रही है। वही राजनीतिक दल जो है इसका विरोध कर रहे हैं। और वहीं श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद चक्रवात दितवा ने तमिलनाडु में कहर बरपाया है। पिछले 2 दिनों से राज्य में भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। चक्रवात की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात की वजह से देश के कई राज्यों में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की संभावना है। तो साइक्लोन दितवा से सावधान रहे। तमिलनाडु पुडुचेरी पहुंचेगा चक्रवाती तूफान, और इसीलिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। टीमों को तैनात किया गया है और सावधानी बरतने की अपील लगातार की जा रही है। भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है दितवा तूफान को लेकर, और इसी के साथ साथ भारी बारिश के कारण चेन्नई में जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। अलग अलग जगहों पर जल भराव हो रहा है। इसके अलावा 2 दिसंबर को स्कूल कॉलेज बंद का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। 2 दिसंबर को स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, और इसी के साथ साथ बारिश की वजह से
54 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं, यानी कि तितवा तूफान का असर फ्लाइट्स पर भी हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत 28 से ज्यादा डिजास्टर रिस्पांस टीमें तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है और एसडीआरएफ की भी तैनाती कर दी गई है। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मामला अमेठी के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के बोहरीपुर गांव से तिलोई के बसरेवा का है, जहां बिना दुल्हन के ही बारात को वापस लौटना पड़ा। दरअसल मामूली बात को लेकर वर वधू पक्ष आमने सामने आ गया। परिजनों ने बताया कि शादी की रस्मों के दौरान पंडित को दक्षिणा देने को लेकर विवाद हो गया था और विवाद के दौरान दुल्हन के परिजनों ने दूल्हे के परिजनों को बंधक बनाकर शादी को बीच में ही रोक दिया। तो दुल्हन के परिजनों ने बीच में ही ये शादी रोक दी। बताया जा रहा है कि पंडित को दक्षिणा देने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और इस विवाद के बाद दुल्हन के घर वालों ने दूल्हे पक्ष को बंधक बना लिया और इसके बाद दुल्हन बिना ही पूरे दूल्हा पक्ष को वापस जाना पड़ा। कहा कि साथ में ना है भैया, अब हम तो गए नहीं। पहली बार तुहाँ गए दुआरे 4 महीने, दुआरे 4 में गाड़ी दीने ओकरे बाद अब लड़का मजाक से कह दिले कि हाँ हमें कुछ मांगत है कि ना मांगले हमके समझे ना। हाँ ओकरे बाद का कहती है शादी उदी सब भई गई। अब आवे के टाइम में लड़का के बाप जाके कुछ बोल दिए ना, ओके पता हमके ना है। ओकरे बाद कहा था ना कि जब हम लड़की विदा ना कर। उसमें कारण ये था कि लड़की पक्ष वाले गलत इंसान हैं, बिल्कुल लालची इंसान हैं। वो सारी चीज़ बरन इनका हड़प लिए हैं और लड़की बिना विदा किए इनको उल्टा सीधा फंसा रहे हैं। और ये सब बहुत गरीब इंसान है बेचारे, एकदम बेकसूर हैं। मैं तो गांव-गांव टहलने वाला इंसान हूँ, मनिहार हूँ जात का, चूड़ी पहनाता हूँ। इनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इनकी माली स्थिति क्या है उसको भी पता है। बेचारे एकदम निर्दोष इंसान हैं, जहाँ तक है कि एकदम बेकसूर हैं ये। तो समस्याएं क्या सामने आई थी? अब मैं तो वहाँ पे था नहीं तो क्या बताऊं, लेकिन जो चीज़ मैं जानता हूँ, यहाँ का निवासी हूँ। फतेहपुर के अफोई गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद हो गया। एक युवक को उसकी प्रेमिका के घर वालों ने बंधक बनाकर जमकर पीटा है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल भिजवाया, जहां युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है और परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए हैं और चौकी पहुंचकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी को जमकर पीटा, जिसके बाद ये मामला विवाद और ज्यादा बढ़ गया। हालांकि युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजन वहां पहुंच गए हैं और परिजनों ने अब न्याय की मांग की है। कई लोग इस मारपीट में घायल भी हुए हैं। युवक को बंधक बनाकर लाठी डंडों से पिटाई की गई। मेरा भाई बारात गया था, वहीं पकड़ के मारे हैं सब लोग। लेके आए हैं वहां से, चरपहिया में लाद के घसीट के लेके गए अंदर, फिर मारे। जब हम लेके वहां से हम लोग गए लेने तो हम लोगों को भी वहां मारे। कौन लोग थे मारने वाले? सजीवन के घर के, सजीवन के दामाद, सजीवन के बिटिया, सजीवन का भाई, सजीवन भाई के लड़के सब लोग थे और उसका लड़का भी था। और वही
कानपुर के तिलौची गंगा नहर परियोजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सहायक अभियंता और 2 जूनियर इंजीनियर पर करोड़ों रुपए की सरकारी धन की हेराफेरी और फर्जी बिल ठेके तथा फर्म बनाने का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि निजी संबंधों, राजनीतिक संरक्षण का उपयोग कर सरकारी परियोजना को अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग किया गया। इस मामले में शिकायतकर्ताओं ने जांच की मांग की है। सिंचाई विभाग में ये करोड़ों का घोटाला हुआ है। फर्जी फर्म और फर्जी भुगतान का खेल नजर आ रहा है और अब शिकायत की गई है। नहर परियोजना में ये फर्जीवाड़ा हुआ है। सिंचाई विभाग के नाक तले ये करोड़ों का घोटाला हुआ। फर्जी फर्म और फर्जी भुगतान का खेल समझ में आ रहा है। सिंचाई और जल संसाधन विभाग में ये घोटाला नजर आ रहा है। के बाद में जब ऑफलाइन हम लोग ऑनलाइन देखे तो उसमें 13 टेंडर नहीं थे। तो मैंने चीफ साहब से जाके बैठ के बात की तो उन्होंने क्या किया, 13 में 12 तो निकाल दिए, लेकिन रेवना रजवाह से लगी हुई एक नहर है, रजवाह है जो तिलौची जिसको बोलते हैं हम लोग, तिलौची का इन्होंने अपने माध्यम से छोड़ रखा है। और छोड़ के ये रियो हैं सार्थक यादव जी और मनोज पाल जी। ये दोनों समाजवादी पार्टी की मानसिकता के लोग हैं और टेंडर बिना निकाले ही नहर को सफा करा दिया गया है। इसका मतलब मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जब पत्र लिखकर अपना रिपोर्ट के माध्यम से अपना डाला है कि इसकी जांच कराई जाए, जिसमें जो दोषी हो अधिकारी उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं, देखिए तिलौची रजवाहा है, ये नहर देहात में है, कानपुर देहात में। इसकी ऑनलाइन टेंडर में निकली थी तो उसमें कोई क्वालिफाई नहीं हुआ था। फिर एक्सचेंज साहब के सर से सब टेंडर निकले थे तो उन्होंने कहा कि समयबद्ध काम है, टाइम से कराना है, इसमें काम भी अच्छा होना चाहिए। तो उन्होंने इसमें फिर इसके बोले पार्ट में कराने के लिए इसको आदेश कर दिए थे। इसको उच्च अधिकारियों के निर्देश में काम हुआ सर। लेकिन जो है कह रहे पहले जो विज्ञप्ति निकली थी उसमें 43 टेंडर डाले गए थे, उसके बाद ऑनलाइन 30 दिखाया गया, 12 टेंडर। उसका तो देखिए नहीं जानकारी है क्योंकि वो उनके स्तर का मामला है। जो हमारे सर का हम लोग को तो काम कराने के आदेश मिलते हैं, काम हम लोग करा देंगे। सफाई के काम समयबद्ध काम होते हैं। पानी भी क्योंकि अब ऊपर से चलने वाला है जल्दी। कानपुर देहात में तिलौची नहर घोटाले को लेकर सिंचाई विभाग के चीफ RK जैन से जब हमने बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने कैमरे के सामने आकर कुछ भी बोलने को मना कर दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि दाल में कहीं ना कुछ काला ज़रूर है, जिसके वजह से अब अधिकारी भी मुंह चुराने लगे हैं। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज़ कानपुर। तो चलिए फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।